गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल डिवीज़न कि किस तरीके से सेल डिवाइड होके एक नई सेल बनाती है, किस तरीके से हमारे सेल का साइटोप्लाज्म या हम बात करें हमारा न्यूक्लियस या उसके जो अदर पार्ट्स हैं वो डिवाइड होते हैं एंड नई डॉटर सेल का वो निर्माण करते हैं। ठीक है, किस तरीके से सेल विभाजित होके डिवाइड होके वो नई सेल को बनाती है, क्या प्रोसेस हमने फॉलो की थी, माइटोसिस, मियोसिस, सेल की क्या क्या साइकिल्स थी, क्या क्या फेज थे हमने देखा था, इंटरफेज देखा था जिसके अंदर हमने G1 एस फेज एंड G2 फेज देखा था एंड एम फेज की बात हमने की थी। आई होप आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर समझ में आए हों। यदि नहीं आए हैं तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके उस लेक्चर के बारे में पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमको आज क्या पढ़ना है। सेल कम्युनिकेशन मतलब सेल का आपस में बातचीत करना। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना। तो सेल किस तरीके से हमारी बॉडी में आपस में बातचीत करती है और ये निरंतर हमेशा ये आपस में बातचीत करती रहती है, कम्युनिकेशन करती रहती है। क्यों? क्योंकि इसको हमारी बॉडी में फंक्शंस करवाने होते हैं, हमारे ऑर्गन को फंक्शंस करवाने होते हैं, इसलिए ये सेल हमेशा कम्युनिकेशन करती रहती हैं। ये कभी भी रुकती नहीं है, कम्युनिकेशन में हमेशा इधर से उधर आपस में बात करती रहती हैं। तो उसके क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स होंगे वो हम आज देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में सेल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की। Cell communication is the ability of the cells to communicate with adjacent cell within an organism. I repeat, cell communication is the ability of cells to communicate with adjacent cell within an organism. मतलब सेल कम्युनिकेशन सेल की एक ऐसी एबिलिटी है जो उसके साथ वाली सेल के साथ बात करती है। सेल जो भी हमारा ऑर्गन है उसके अंदर, उसके साथ में ऑर्गन के अंदर जो हमारा टिश्यू है। अब ऑर्गन किससे मिलके बना है आप सबको पता है। ऑर्गन जो है वो बना है टिश्यू से, टिश्यू सिस्टम से। टिश्यू सिस्टम बना ऑर्गन जो है वो बना है टिश्यू से, और टिश्यू किससे बना है? ग्रुप ऑफ सेल से। तो ऑर्गन्स में क्या है? सेल ही है ना। ग्रुप ऑफ सेल से मतलब टिश्यू है, और ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने टिश्यू बोला, और टिश्यू किससे मिलके बना है? सेल से। तो सेल जो है ऑर्गन के अंदर वो अपनी साथ वाली के सेल के साथ में बात करती रहती है। सेल की एक एबिलिटी होती है कम्युनिकेशन करना। इसको क्या कहा हमने? सेल कम्युनिकेशन। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सेल कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू कम्युनिकेट विथ एडजेसेंट सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल की एक ऐसी एबिलिटी जो सेल अपनी साथ वाली सेल के साथ आपस में बात करे, कम्युनिकेट करे विथ इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल कम्युनिकेशन। ओके, द मेथड ऑफ सेल कम्युनिकेशन इज नोन एज सेल सिग्नलिंग। ठीक है, जो सेल कम्युनिकेशन की जो मेथड होती है उसको क्या कहते हैं हम? सेल सिग्नलिंग। मतलब सेल एक सेल दूसरी सेल को सिग्नल पहुंचाती, सिग्नल जनरेट करती है आयंस के द्वारा, न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, सेल सिग्नलिंग कहा जाता है सेल कम्युनिकेशन को। ठीक है, द मेथड ऑफ सेल कम्युनिकेशन इज नॉन एज सेल signaling. Cells do not work in isolation but continually talk to each other by sending and receiving chemical signal to each other. ठीक है, हमने पहले भी ऊपर बात की थी कि जो सेल है वो पहली बात तो वो अकेले कभी भी काम नहीं करती। ठीक है, वो अकेले बिल्कुल काम नहीं करती और कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ बात करती रहती है, टॉक करती रहती है बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग केमिकल सिग्नल टू ईच अदर। मतलब एक सेल दूसरी सेल को
कुछ केमिकल सिग्नल पहुंचाती है तो दूसरी सेल उसको रिसीव करती है, फिर दूसरी सेल कुछ केमिकल सिग्नल पहुंचाती है तो पहली सेल उसे रिसीव करती है। तो ये आपस में इनका कम्युनिकेशन चलता रहता है और सेल कभी भी आइसोलेट होके या अकेले कभी भी कोई काम नहीं करती। सेल हमेशा एक सेल दूसरी सेल के साथ ही कम्युनिकेट करके काम करती है। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि सेल कम्युनिकेशन क्या होता है, आप लोगों को शायद समझ में आया हो। ठीक है, सेल सिग्नलिंग क्या होता है? अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट occurs in cells which gives cells an ability to receive or generate the signal in response to their surrounding environment। ठीक है, सेल सिग्नलिंग क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके अंदर सेल क्या करती है, सेल की ही मतलब फिर से बात करते हैं हम इसकी, अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट अकर्स इन द सेल, ठीक है, which gives cell an ability to receive or generate the signal in response to their surrounding environment। मतलब सेल सिग्नल का मतलब सेल के अंदर एक ऐसी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म हो रही है जिसमें वो क्या कर रही है, एक सेल की अपनी एबिलिटी, उसकी एबिलिटी है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट को देखे और उसके लिए वो रिस्पॉन्स करे, उसे रिसीव करे और उसको रिस्पॉन्स करे और जो भी अपने सिग्नल्स है उसको जनरेट करे। मतलब सेल क्या कर रही है, हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा था, आप लोगों ने होम्योस्टेसिस पढ़ा था कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, बाहर के वातावरण से अपनी बाहर के वातावरण को देख के उसके प्रति रिस्पॉन्स शो कर रही है। तो हमारी बॉडी में क्या है, सेल ही तो है जो रिस्पॉन्स को शो कर रही है। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग का मतलब कि एक ऐसी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जो बाहर के इन्वायरमेंट को या बाहर के वातावरण को देख के और अपना एक रिस्पॉन्स शो करे और एक दूसरी सेल को, वो जब रिस्पॉन्स उसने देख लिया और दूसरी सेल को एक सिग्नल भेज दे कि बाहर का वातावरण ऐसा है, इट्स कॉल्ड सेल सिग्नलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं लिगेंड। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो हम देख लेते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। हम वैसे टर्मिनोलॉजी हमने एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तब भी हमने देखी थी, बट आज हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। लिगेंड, द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज नॉन एज लिगेंड। मतलब जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो सिग्नल को प्रोवाइड करेगा, सिग्नल बताएगा, इट्स कॉल्ड लिगेंड। ठीक है, रिसेप्टर बाइंड्स टू स्पेसिफिक लिगेंड, मतलब लिगेंड कहाँ जाके बाइंड होगा, ठीक है, रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, तो बाइंड्स टू स्पेसिफिक लिगेंड। रिसेप्टर प्रोटीन, द मॉलिक्यूल विच द रिसेप्टर्स बाइंड, द मॉलिक्यूल विच द रिसेप्टर बाइंड, मतलब वो मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर पे जाके उसको बाइंड करवाएगा। टारगेट सेल, अ सेल दैट बियर रिसेप्टर्स फॉर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो सेल जो रिसेप्टर पे, मतलब टारगेट सेल मतलब जिसके ऊपर रिसेप्टर है और टारगेटेड सेल है वहाँ पर, और रिसेप्टर पे जाके वहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाके वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, इट्स कॉल्ड अ टारगेट सेल, जिसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम यहाँ पे हमने बहुत सारी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की बात कर ली कि लिगैंड में होता है, रिसेप्टर में होता है, हर जगह हमने देखा कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। अब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता क्या है वो हम यहाँ देखते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, फर्स्ट पॉइंट, सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जो सेल है वो आपस में किसके द्वारा बात करती हैं, किसके द्वारा कम्युनिकेट करती हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के द्वारा। Cells that produce the signaling molecules are referred to as signaling cell। ठीक है, cells that produce the signaling molecules are referred to as signaling cell। मतलब जो सेल्स है वो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रही है वो ऐसा सिग्नलिंग सेल ही हम रिफर कर सकते हैं। सेल्स दैट रिसीव द सिग्नल आर टारगेट सेल। ठीक है, जो सेल सिग्नल को रिसीव करती है उसको क्या कहा हमने, टारगेट सेल। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कुड बी प्रोटीन, स्मॉल पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, स्टेरॉइड, रेटिनॉइड्स, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स,
नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले प्रोटीन्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स की स्मॉल पेप्टाइड्स हो सकते हैं, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, रेटिनॉइड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी वो हो सकते हैं। ये सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, जिसको भी पता है, ओके, जिसको भी पता है कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, स्टीरॉइड, रेटिनॉइड्स, फैटी एसिड डेरिवेटिव, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये टर्मिनोलॉजी जिसको भी पता है ये सारी चीज़ें क्या हैं, मुझे हर एक के बारे में एक एक लाइन कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नहीं पता है तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इनकी बात जरूर करेंगे, तो हम इसको ब्रीफली पढ़ लेंगे। ओके, in a typical communication between cells, the signaling cells produce a particular type of signal that is detected by the target cell. Okay, it is a typical communication between cell. यदि सेल के बीच में टिपिकल कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्या होगा, सिग्नलिंग सेल प्रोड्यूस करेगी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नल। ठीक है, जो डिटेक्ट करेंगे टारगेट सेल को। फिर से हम इसको समझेंगे। इन अ टिपिकल कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेल, मतलब दो सेल के बीच में यदि टिपिकल कम्युनिकेशन हो रहा है तो सिग्नलिंग सेल क्या करेगी, एक पर्टिकुलर टाइप का सिग्नल प्रोड्यूस करेगी और वो टारगेट सेल पे जाके डिटेक्ट होगा। ठीक है, ऑल इवेंट्स विद इन द सेल that occur in response to signal is known as signal transduction. ओके, अभी जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, इवेंट्स विद इन द सेल मतलब सेल के अंदर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे टू अ सिग्नल, और इसको क्या कहेंगे हम, सिग्नल ट्रांसडक्शन। मतलब सेल के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए, ठीक है, तो सिग्नल के थ्रू उसने रिस्पॉन्स किया और उसको क्या कहा हमने, सिग्नल ट्रांसडक्शन। ओके, अब यहाँ हम एक डायग्राम देख रहे हैं कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग सेल एंड टारगेट सेल। ठीक है, एक नॉर्मल सा सेल है, ठीक है, टारगेट सेल है एंड नॉन टारगेट सेल है। ठीक है, तीन टाइप की सेल हम यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, अब सेंडिंग सेल, एक नॉर्मल सेल है, ये क्या कर रही है, लिगेंड को, मॉलिक्यूल को, यहाँ से नॉर्मल सेल से सिग्नल मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं कहाँ पे, टारगेट सेल के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल से क्या सिग्नल जा रहे हैं थ्रू अ लिगेंड। ठीक है, लिगेंड को क्या काम ने, सेंडिंग मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये टारगेट सेल के ऊपर जा रहे हैं। टारगेट सेल पे क्या लगा हुआ है, रिसेप्टर। तो सेल जो है वो लिगेंड को यहाँ से सेंड कर रहे हैं। आप एरो के द्वारा देख पा रहे हैं जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको राउंड शेप में, इट्स कॉल्ड अ लिगेंड। ठीक है, और टारगेट सेल के ऊपर लगा हुआ है एक, ये आपको लंबा सा दिख रहा है, उसको क्या कहा हमने, रिसेप्टर। तो ये लिगेंड जाके रिसेप्टर पे बाइंड होंगे, देन बाइंड होने के बाद ये क्या करेंगे, एक मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे जिससे टारगेट सेल पे क्या आएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो एक नॉर्मल सेल ने कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए, ठीक है, उसके बाद वो टारगेट सेल पे आके बाइंड हुए, रिसेप्टर पे आके बाइंड हुए, लिगेंड जो थे वो रिसेप्टर पे आके बाइंड हुए और उन्होंने अपना रिस्पॉन्स शो किया। ठीक है, तो इधर से केमिकल मॉलिक्यूल आया, इधर से रिसीव हुआ और उसने अपना रिस्पॉन्स शो किया। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाला देख रहे हैं, नॉन टारगेट सेल, नो रिसेप्टर फॉर लिगेंड। जो नॉन टारगेट सेल होता है उसके ऊपर रिसेप्टर नहीं पाया जाता। आप देख रहे हैं टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर है और नॉन टारगेट सेल पे कोई भी रिसेप्टर नहीं है, ये नॉर्मल सा सेल है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है टारगेट सेल एंड नॉन टारगेट सेल में। और ये नॉर्मल सा सेल है जिससे कुछ लिगेंड्स और कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाके टारगेट सेल पे जाके वहां के रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन की। ओके, सिग्नल ट्रांसडक्शन is the process by which a chemical or physical signal is transmitted through a cell as a series of molecular events, most commonly protein phosphorylation catalyzed by protein kinase, which ultimately results in a cellular response.
ये हमारे सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ केमिकल और फिजिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ सेल, ठीक है, एज अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ केमिकल और कुछ फिजिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू अ सेल। सेल के द्वारा फिजिकल और केमिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड होते हैं एज अ मॉलिक्यूलर इवेंट, सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट। मॉलिक्यूलर इवेंट्स के एक सीरीज के द्वारा, सीरीज की तरह सेल के अंदर फिजिकल एंड केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। इसको क्या कहा हमने? सिग्नल ट्रांसडक्शन, ओके। मोस्ट कॉमनली प्रोटीन phosphorylation catalyzed by protein kinase which ultimately results in cellular response, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल था कि मोस्ट कॉमनली जो प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन है वो कैटेलाइज्ड होंगे बाय प्रोटीन काइनेस और उससे क्या मिलेगा? हमको एक रिजल्ट मिलेगा जिसमें क्या होगा? सेलुलर रिस्पॉन्स हमको शो होगा, ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द चेंजेस elicited by ligand binding or signal sensing, ठीक है, in a receptor give rise to a biochemical cascade which is a chain of biochemical events as a signaling pathway. I repeat, the changes elicited by ligand binding, ठीक है, in a receptor give rise to biochemical cascade, ठीक है। मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जब क्या हुआ? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, ठीक है, सिग्नल मॉलिक्यूल आया एज अ लिगेंड, वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, रिसेप्टर ने उसको सेंस किया, तो सेंस किया तो हमने उसको सिग्नल सेंसिंग भी बोला। जो लिगेंड बाइंडिंग था उसको हमने सिग्नल सेंसिंग भी बोला। रिसेप्टर पे वो आया, उसने देखा कि कुछ सिग्नल आया, कुछ मॉलिक्यूल आया, तो रिसेप्टर ने उसको बाइंड कर लिया, सेंस कर लिया। उसके बाद में, सेंस करने के बाद में उसने क्या रिस्पॉन्स दिया कि रिसेप्टर ने जो बायोकेमिकल कैस्केड था उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया, राइज कर दिया। क्यों? क्योंकि जो चेंजेस था वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, तो बायोकेमिकल कैस्केड भी उसने क्या करा? बढ़ा दिया, ठीक है। विच इज अ चेन ऑफ बायोकेमिकल इवेंट एज अ सिग्नलिंग पाथवे, जो ये एक प्रकार से चेन है बायोकेमिकल इवेंट की, जिसको हमने सिग्नलिंग पाथवे भी कहा, ठीक है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन जो होता है वो 3 स्टेज में होता है, ठीक है। पहला होता है रिसेप्शन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन और तीसरा होता है सेलुलर रिस्पॉन्स। तो सेलुलर रिस्पॉन्स में भी 3 रिस्पॉन्स होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रिसेप्शन की। रिसेप्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल बाय सेल, ठीक है। रिसेप्शन जो है वो एक प्रकार से एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल है बाय सेल, मतलब सेल के द्वारा ही बाहरी वातावरण से जो भी सिग्नल आ रहे हैं उसको क्या कहा हमने? रिसेप्शन। ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल, इट इज ऑफन मल्टी स्टेप्ड एंड नॉट नेसेसरी ट्रांसडक्शन ऑफ लिगेंड, ठीक है। ट्रांसडक्शन जो है एक प्रकार से सिग्नल है सेल कि बाहर से जो भी सेल के अंदर आ रहा है सिग्नल, मतलब सेल के बाहर क्या हो रहा है वो सेल के अंदर हमें बताना है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा हमने? ट्रांसडक्शन। और एक प्रकार से मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस है और इसके अंदर लिगेंड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नॉट नेसेसरी ट्रांसडक्शन ऑफ लिगेंड। सेलुलर रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड एंड और अकर्स entirely within receiving सेल, ठीक है। सेलुलर रिस्पॉन्स जो है एक प्रकार से सेल ने क्या रिस्पॉन्स शो किया है, मतलब जो भी प्रोसेस हुआ, ट्रांजैक्शन हो गया, रिसेप्शन हो गया, उसके बाद सेल एक अपना जो भी सिग्नल को रिसीव करता है, तो रिसीव करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो, उसको क्या कहेंगे हम? सेलुलर रिस्पॉन्स। अ सेल्स रिस्पॉन्स टू अ सिग्नल ऑफन इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन और एक्टिवेटिंग और इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन्स, ठीक है। सेल्स का जो रिस्पॉन्स है थ्रू अ सिग्नल, ठीक है, मतलब सिग्नल्स जो आ रहे हैं, सेल क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है
या तो वो प्रोटीन को एक्टिव कर देगी या तो प्रोटीन को वो इनएक्टिव कर देगी। कौन से प्रोटीन को? सेल्स के प्रोटीन को। अब 3 तरीके से इसमें हम देखेंगे रिस्पॉन्स। सबसे पहला देखेंगे हम फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन इज अ कॉमन वे टू चेंज द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। एक प्रकार से कॉमन वे है जो प्रोटीन की एक्टिविटी को चेंज कर देता है। इट्स कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। सेकेंड है फॉस्फोकाइनेज, एन एंजाइम दैट एड्स अ फॉस्फेट टू अ प्रोटीन। एक प्रकार से फॉस्फोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है? फॉस्फेट को ऐड करता है प्रोटीन के अंदर। थर्ड है फोस्फाटेज, एन एंजाइम दैट रिमूव्स अ फॉस्फेट फ्रॉम अ प्रोटीन। फॉस्फोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम था जो प्रोटीन के अंदर फॉस्फेट को ऐड कर रहा था। और फोस्फाटेज क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से फॉस्फेट को रिमूव कर रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसको हम एज अ डायग्रामेटिकली भी हम समझ सकते हैं। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल फ्रॉम सिग्नल मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल है, सेल के अंदर हम देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। एक प्रकार से ये क्या है? हमारी पूरी टारगेट सेल का डायग्राम है। ठीक है, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप देख पा रहे हैं ये ग्रे कलर की, सिल्वर ग्रे कलर का आप देख पा रहे हैं 2 लाइन से। इसको क्या कहा हमने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। और टारगेट सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन है, रिसेप्टर लगा हुआ है और एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल इस पे आके अटैच हो गया। इन्होंने डायरेक्ट अटैच करके दिखा दिया है, बट वो ऊपर से आता है देन अटैच होता है। तो हमने देखा कि बाहर से सिग्नल मॉलिक्यूल आया, सेल के बाहर से आ रहा है, इसलिए हमने उसको क्या कहा? एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, सिग्नल जो है बाहर से आया, यहाँ पे आके अटैच हुआ, रिसेप्टर ने क्या किया? रिस्पॉन्स शो किया। अब रिस्पॉन्स शो करेगा तो क्या होगा? इंटरसेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स पे जाके कुछ रिस्पॉन्स आएंगे। रिसेप्टर प्रोटीन्स थे, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ सिग्नलिंग प्रोटीन्स है, जिसको क्या कहा हमने? इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स ये हैं। अब इन्होंने क्या रिस्पॉन्स शो किया? अब इफेक्टर प्रोटीन्स पे इन्होंने आके क्या रिस्पॉन्स शो किया? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? मेटाबॉलिक एंजाइम पे आके जब रिस्पॉन्स को शो किया तो इन्होंने क्या किया कि हमारी सेल का जो मेटाबॉलिज्म था उसको अल्टर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जीन रेगुलेटरी प्रोटीन पे आके जब उन्होंने अटैक किया या उस पर जाके रिस्पॉन्स शो किया तो उन्होंने क्या किया कि जीन का एक्सप्रेशन जो था उसको अल्टर कर दिया। उसके बाद में क्या किया कि जब इन्होंने आके रिस्पॉन्स किस पे किया? साइटोस्केलेटल प्रोटीन पे, मतलब जो हमारे सेल का जो स्केलेटल प्रोटीन था उस पे आके जब उन्होंने इफेक्ट शो किया तो क्या किया? अल्टर द सेल शेप और मूवमेंट। मतलब जब तो स्केलेटल प्रोटीन पे आके इफेक्ट आया तो क्या हुआ कि हमारे सेल का जो शेप था वो भी अल्टर हो गया, उसके जो मूवमेंट्स थे वो भी अल्टर हो गए। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। आप लोग इसको फिर से एक बार दोबारा बनाइएगा और उसको फिर से समझिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ लिया, बट उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेल कम्युनिकेशन। तो पहला इम्पोर्टेंस है मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। हम ऊपर पढ़ चुके हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। हमने ये भी देखा था कि होम्योस्टेसिस मतलब सेल जो हमारी बॉडी है वो बाहर के वातावरण के लिए कुछ रिस्पॉन्स शो करती है। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वही तो रिस्पॉन्स को शो कर रही है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये क्या करती है? हमारा सेल कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस जो होता है उसको वो मेंटेन करके रखती है, पहला। ठीक है, सेकंड है कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डेथ। ठीक है, सेल डेथ क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट किसी को भी पता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, ये क्या करती है? सेल डिवीजन एंड सेल डेथ को ये कंट्रोल करती है। एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वातावरण में, जो भी कंडीशंस अप्लाई हो रही है, जो भी कंडीशंस आ रही हैं वो क्या करती है? उसको अडेप्ट करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी सेल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है तो उसको भी वो क्या करती है? कंट्रोल करके रखती है। रिलीज एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड अदर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, कुछ कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो वो क्या करती है? उसको रिलीज करने का भी काम करती है और उसको प्रोडक्शन करने का भी वो काम करती है। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है थ्रू अ
लीवर, किडनी, तो वहाँ पे जाके उसे वो भी क्या करती है, रेगुलेट करती है। मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है, नॉट अ किडनी। Cell signaling is needed by multicellular organism to coordinate a wide variety of functions. Nerve cell must communicate with muscle cells to create movements. Immune cells must avoid destroying cell of the body, and cell must organize during the डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेल सिग्नलिंग बहुत ज़्यादा नीडेड है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कोऑर्डिनेट करने के लिए, अलग अलग तरीके के फंक्शंस के लिए, ठीक है। सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है, हमारा जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बहुत तरीके के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, तो वहाँ पे हमें सेल सिग्नलिंग की बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अब जो नर्व सेल है वो उसका कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, किससे, मसल सेल से। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आप सेल कम्युनिकेशन पूरा समझ सकते हैं कि नर्व सेल कम्युनिकेट करता है मसल सेल से, जिससे हमारी बॉडी में मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, हंस पाते हैं, रो पाते हैं, तो जो भी हमारी बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो नर्व सेल्स जो है वो मसल सेल से कम्युनिकेट करके मूवमेंट्स को क्रिएट करवाती है। बट इम्यून सेल्स मस्ट अवॉइड डिस्ट्रॉइंग सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब इम्यून सेल जो है वो अवॉइड करे किसको, हमारे बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाए। एंड सेल मस्ट ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब जो सेल है वो ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए जब हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो आज हमने देखा इम्पॉर्टेंट ऑफ सेल कम्युनिकेशन एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन।